नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। और आप देख रहे हैं शास्त्र समाधान के माध्यम से मेरे वीडियो को और पसंद कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं भी एनालिसिस देख नहीं पाता हूँ। और आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है और जिसने भी लिखा है बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि जब हम सोच बदलते हैं तभी खुद को बदल पाते हैं। तो वो सेंटेंस है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या करूँगा। वो कहता है कि इसकी वजह ये सोचे कि मैं सफल हो गया तो क्या करूँगा। और जब जीवन में आप ये सोचने लग जाएं कि मैं सफल हो जाऊँगा तो क्या करूँगा, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आपके वर्तमान में क्या चल रहा है वही तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। ये नहीं कि भूतकाल में क्या हुआ था और उसका कोई इफेक्ट आपके जीवन पे आता नहीं, क्योंकि उम्र जिस तरह बढ़ती है उस तरह आपकी सफलता और असफलता भी घटती बढ़ती रहती है। इसलिए जीवन में जब भी आप कुछ करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप खुद को इतना मैच्योर कर ले कि आप उस जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको 100% यकीन होना चाहिए खुद पर कि आप उसमें कामयाब होंगे ही, क्योंकि कामयाबी की तड़प जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। और बहुत बेसिक से फार्मूले हैं इसके, जिस पर मैं अभी आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह हम किसी भी चीज़ को आत्म प्रेरणा से बदल सकते हैं, स्वयं को बदल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बदला जा सकता है। और जब तक हमारे अंदर कुछ पाने की भूख नहीं होगी तब तक हम जीवन में कुछ पा नहीं पाएंगे, क्योंकि असफलता सिर्फ हमें सिखाती है, कभी हम असफल नहीं होते। असफल वो होता है जो खुद से हार जाता है, और जब इंसान खुद से नहीं हारता है तो वो हमेशा सफल होता है, क्योंकि काम को बदला जा सकता है। इसलिए अपने इंटरेस्ट को पहचानें और उस कार्य को करें जो आप करना चाहते हैं। आप कभी रुके नहीं, क्योंकि आप जब भी रुकते हैं आपको लगता है मैं असफल हो गया हूँ, लेकिन वो असफलता नहीं होती। हर कार्य कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है आपको, और जब आप सीखने की आपके अंदर ललक होगी तो आप दूसरे कार्य में उस गलती को नहीं दोहराएंगे। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को असफल मत समझिए, और कामयाब होने के लिए खुद के अंदर इतनी भूख होनी चाहिए कि आपको कामयाब होना है, क्योंकि कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि मैं असफल हो गया तो क्या करूँगा सोचने की बजाय मैं सफल हो गया तो क्या करूँगा ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन पैसों का करेगा क्या उसके पास कोई प्लान नहीं है। अगर ये प्लान नहीं है आपके पास तो आप जीवन में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर प्लान होगा आपके पास, कभी भी देखना एक मजदूर कार्य करता है या तो एक बड़ा व्यक्ति कार्य करता है या तो जिनके पास पैसा बहुत सारा है, वो लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे नहीं करते। वो पूरे विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इससे मुझे रिटर्न प्राप्त तो होगा ही। जब हम जीवन में किसी भी चीज़ में डाउट पैदा कर लेते हैं या हमको ऐसा लगता है कि यार मैं ये करूँगा और असफल हो गया तो क्या होगा, तब हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप जीवन में कुछ करना चाहें तो सबसे पहले तो ये सोचे कि मैं इस कार्य में सफल होकर इतना धन कमा लूँगा तो मैं उस धन का क्या करूँगा। जब आपके पास वो सपने होंगे कि उस धन से मैं एक स्कूल बनाऊँगा, मैं एक घर बनाऊँगा, मैं एक गाड़ी खरीदूँगा, या तो मैं कोई अच्छे कार्य में इस पैसा को लगाऊँगा, आप यकीन मानिए आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं वो आपके पास साथ जरूर होगा। क्योंकि सपने आपके हैं और आपने ही देखे हैं, लेकिन उन सपनों को आपको याद रखना है कि मैंने सपना देखा क्या था, मुझे करना क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि हम रास्ते में जाते जाते थोड़े थक जाते हैं, यूँ कह लें कि हमें इतने सारे लोग मिल जाते हैं कि हम स्वयं ये तय नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। हम उनसे सलाह लेने चले जाते हैं, और जब हम उनसे सलाह लेने चले जाते हैं तब हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले तो कामयाबी की भूख बढ़ा लो आप, क्योंकि कामयाबी हर इंसान को चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगी ये किसी को नहीं पता। और कामयाबी का कोई बेसिक फार्मूला भी नहीं है कि आप मैथ्स से पढ़ रहे हो और एक फार्मूले के साथ जाएंगे और रिजल्ट प्राप्त हो जाए। कामयाबी का सबसे बड़ा फार्मूला ये है
कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति आप कितने ईमानदार हैं करने के प्रति। अगर आप उस कार्य को पूरी लगन पूरे मन से कर रहे हैं तो आपको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे जरूर। जीवन में जिन भी चीज़ों को आप सोचते हैं वो सबसे पहले जो हमारे शब्दों में आता है वो निगेटिविटी आता है। गिलास आधा भरा दिखाई देता है जिनको जो संभावनाएं ढूंढते हैं अपने जीवन में, और वो लोग जो संभावनाएं ढूंढते नहीं है तो वो उस आधे गिलास में को पूरा भरने की कोशिश करते हैं। बस आपको भी वही करना है कि अगर जीवन में कहीं कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ तो एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि मुझे 1 साल में 10,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है। लेकिन कमाना है कि अगर आपने सोच लिया है तो उस पैसों का आप करोगे क्या। जिस दिन इसकी रूपरेखा तैयार कर लोगे ना, आप यकीन मानिए आपने 1 करोड़ का भी लक्ष्य रखा हो तो आप जीवन में उसको प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त तभी होगा वो जब आपकी कामयाबी की भूख इतनी होगी कि मुझे ये करना ही है, इन के इन प्रकार जैसे भी होगा। अगर आप इस पर ध्यान दोगे कि मैं सिर्फ 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, कमा तो लोगे, लेकिन अगर आपके पास खर्च करने का कोई प्लान नहीं है और कोई सटीक प्लान नहीं है तो वो 1 करोड़ कमाया हुआ 1 महीने में खर्च हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें और समय सीमा के साथ उस कार्य को करने की कोशिश करें। दिन रात सुबह शाम सिर्फ आपको अपना कार्य दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा कुछ ना दिखाई दे। हर चीज़ उसी से जुड़ी होनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं जीवन में वो भी उसी से जुड़ी होनी चाहिए, तब जाकर कामयाबी प्राप्त होती है। जितने लोगों को हम सफल देख रहे हैं या हमारे ऊपर देख रहे हैं, हम उनसे ईर्ष्या करते हैं और हमें लगता है कि इसने गलत तरीके से धन अर्जन किया है, लेकिन वो उसका लक्ष्य था, गलत था या सही था, उसका लक्ष्य सिर्फ ये था कि वो धन कमाना चाहता था और उसने धन कमाया। अब वो किस तरह कमाया वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिसको जिस तरह आता है वो उस तरह कमाता है। बस आपको वो आता नहीं है इसलिए आप उसकी निंदा करते हैं। सबसे पहले जीवन में दूसरों को देखना बंद कीजिए, खुद को देखना शुरू कीजिए। आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए अच्छा करने की। ये नहीं कि वो उसने उस कार्य को किया है तो मैं भी वही कार्य करूँगा, नहीं, हो नहीं सकता ये, क्योंकि अपनी सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। हम सब अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। हर व्यक्ति वीडियो नहीं बना सकता और हर व्यक्ति सुन नहीं सकता, और जो लोग सुन भी नहीं सकते और वीडियो भी नहीं बना सकते वो जीवन में खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, इसकी उसकी निंदा करके। तो सबसे पहले तो अच्छी पुस्तकें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं सिर्फ उस बात पर ध्यान दें। और सबसे पहले सुबह उठें, कुछ ना देखें, अखबार तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अखबार में ऐसा कुछ नहीं आता। एक तो बासी खबरें, ऊपर से ऐसी खबरें जो आपका सुबह ही दिमाग खराब कर देती है। इसलिए सुबह उठें, कुछ अच्छा सा पढ़ें। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उसकी एक धार्मिक किताब ले लें और उसकी 1 पेज रोज पढ़ें। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर वैसे ही वहीं से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना सारा ज्ञान हमारे ऋषि मुनि देकर गए हैं कि किसी और से लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो पढ़ने की आदत डाल लें तो, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल पे अवेलेबल है। क्योंकि इंसान मोबाइल से इतना अटैचमेंट रखता है कि वो एक वक्त का खाना छोड़ सकता है लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकता। लेकिन मोबाइल से अच्छी चीज़ें अर्जित करना ही नहीं चाहता। इंटरटेनमेंट जीवन में कुछ देगा नहीं। इंटरटेनमेंट सिर्फ उन लोगों को कुछ देगा जिनको आप देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं तो आप बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनकी तरह हैं नहीं, बनोगे कैसे। इसलिए आपके अंदर जो विशेष गुण है उस पर ध्यान दें और खूब मेहनत करें उसके लिए। वो मानसिक मेहनत हो सकती है, शारीरिक मेहनत हो सकती है,
आप जो कर सकते हैं वो करें। और आपको बताऊं कि लक्ष्य के निर्धारण के बिना जीवन चल नहीं सकता। सेट अ क्लियर गोल। जब तक सेट क्लियर गोल नहीं होगा आपके जीवन का, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और आत्म प्रेरणा, ये वो सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। आत्म प्रेरणा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं बार बार कहता हूँ इन बातों को, क्योंकि व्यक्ति सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं बोल सकता। इसलिए आत्म प्रेरणा होना बहुत जरूरी है कि जीवन में आप क्या कर सकते हैं ये आपको पता है। लोग तालियां बजाकर चले जाएंगे, लेकिन वो तालियां नफरत में भी बदल जाएगी। लेकिन जब आप सेल्फ डिपेंड होंगे तब आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। और डर को खत्म कर दें, क्योंकि इस दुनिया में डरने जैसा कुछ नहीं है। सबके साथ वही होना है जो आपके साथ होना है। बस आप इस बात का ख्याल रखें। किसी भी कार्य को असफलता जब भी आए तो उसको सोचे कि ये सीखने का अवसर था और मैंने इससे कुछ सीखा है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित कर लें कि इस महीने में ये कार्य करूँगा, उस महीने में वो कार्य करूँगा, और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। और मैं तो कह रहा हूँ कि कोशिश शब्द निकाल दें, मैं करूँगा सोचें, तभी। और जीवन में कठिनाइयाँ सबके आती हैं, आपके भी आएगी, मेरे भी आएगी, और जितने सफल लोग हैं उनके भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। हम उनको जहाँ आज देख रहे हैं उसमें पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी सारी चीज़ें त्याग दी वो आप नहीं जानते, वो स्वयं जानता है। और एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो वहाँ पहुँच गया। इसलिए आप भी कठिनाइयों से बिल्कुल ना डरे, होने दे, लोग बोलेंगे, बोलने दे। जो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करें, क्योंकि जीवन में जब हम स्वयं को जो अच्छा लगता है करते हैं ना, तो उसकी सफलता और असफलता का श्रेय भी हम ही को प्राप्त होता है। हम किसी को दोष नहीं दे पाते कि मैंने इसने कहा था इसलिए उस कार्य को किया और मैं असफल हो गया। इसलिए जीवन में दूसरों से कोई सलाह ना ले। आप सिर्फ आपका मन जो कहता है और आप जिस काम में अच्छे हैं वो आपको पता है, उस कार्य को करें। और जो भी कर रहे हैं ना उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब कामयाब होंगे ना तो लोग खुद आएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।